वो 7 बातें जो हमको स्वर्ग जाने से रोक सकती हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी 7 बातें हैं जो हमको स्वर्ग जाने से रोक सकती हैं। तो वो पहली बात जो हमें स्वर्ग जाने से रोकती है, खुदा की मर्जी पर ना चलना। मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे कि ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकबियत ही ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। तो मेरे अजीजों, आपने वचन में देखा कि जब आपकी मर्जी पर नहीं चलता, वो उसके स्वर्ग लोग में कभी भी दाखिल ना हो पाएगा। तो अगली बात की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि दूसरी बात, यानी कि गुनाह करना। जो इंसान गुनाह करता है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 34 आयत में यूं लिखा है, यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब्बत तक घर में नहीं रहता, बेटा अब्बत तक रहता है। तो वचन में साफ साफ लिखा है कि जो कोई शख्स गुनाह करता है गुनाह अब्बत तक घर में नहीं रहता, वरन बेटा अब्बत तक घर में रहता है। तो मेरे अजीजों, जो कोई शख्स गुनाह करता है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगर इंसान बच्चे की मानद ना बने तो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मत्ती की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 3 आयत में यूं लिखा है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चे की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बच्चे को नहीं पता होता कि चुगली क्या होती है, बच्चे को नहीं पता होता कि पाप क्या होता है, बच्चे को नहीं पता कि हसद क्या होता है। इसीलिए जब तक आप बच्चे की मानद ना बने और तौबा ना करें तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना हो पाएंगे। तो चौथी बात की तरफ आते हैं, दौलत का लालच करना। मत्ती की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 23 और 24 आयत में यूं लिखा है, और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। दौलतमंद होना बुरी बात नहीं, लेकिन जब हम अपनी दौलत पर घमंड करते हैं, जब हम गरीबों की मदद नहीं करते, तो फिर इसके बारे में यीशु मसीह ने साफ साफ लिखा है कि मैं ऊंट को तो सुई के नाके में से गुजार दूंगा, लेकिन दौलतमंद को खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं कर सकता। और 5वीं बात की तरफ आते हैं, यानी कि बुत परस्ती। जो इंसान बुत परस्ती करता है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पहला करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत में यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुत परस्त, ना जनाकार और ना अयाश, ना लौंडेबाज। तो मेरे अजीजों, वचन में साफ साफ लिखा है कि जो बुत परस्ती करेगा वो खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगा। तो छठी बात की तरफ आते हैं, दिल के गरीब ना होना। अगर आप दिल के गरीब नहीं हैं तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल हरगिज नहीं हो सकते। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 3 आयत में यूं लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। गरीब होने का ये मतलब है आप बड़े अमीर आदमी हैं या आप बड़े बिजनेसमैन हैं और आप गरीबों के साथ रहना पसंद करते हैं, आप गरीबों की मदद करना पसंद करते हैं और आप अपनी दौलत का घमंड भी नहीं करते। इसका मतलब है कि आप दिल के गरीब हैं, और अगर आप दिल के गरीब नहीं तो आप खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते। 7वीं और आखिरी बात की तरफ आते हैं, बपतिस्मा ना लेना। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत में यूं लिखा है, यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, मैं तुम
तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे अजीजों, जब तक आप नए सिरे से पैदा ना होंगे आप खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते। नए सिरे से पैदा होने का मतलब पानी का बपतिस्मा लेना। जब आप पानी का बपतिस्मा लेंगे तो पानी का बपतिस्मा तो आपको खुदा के खादम देंगे, लेकिन रूह का बपतिस्मा आपको खुदावंद यीशु मसीह देंगे। तो इस वचन के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गहरे वचन की वीडियो आप तक पहुंच सके। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे।